हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कार्तिक का अंतिम दिन, कार्तिक पूर्णिमासी देव दीपावली के दिन हम जो है घर में बैठे ही गंगा के घाट दीपदान कैसे कर सकते हैं और वही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं जो गंगा के घाट जाके पुण्य प्राप्त होता है दीपदान करने से। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि इस बार जो है कार्तिक की पूर्णिमा जो है 7 तारीख को पड़ रही है। मतलब कि वैसे तो देखिए पूर्णिमा 8 तारीख की है, लेकिन ग्रहण के कारण एक दिन ही पहले ही मनाई जा रही है। तो पूर्णिमा जो है 7 तारीख को शाम के वक्त लग जाएगी और अगले दिन पूरा दिन है। तो इसलिए 8 तारीख को जो है देव दीपावली हम नहीं मना सकते, पूर्णिमा नहीं मना सकते, पूर्णिमा की पूजा नहीं कर सकते 8 तारीख को। तो हमें ये काम 7 तारीख को ही करना है और 7 तारीख को ही ये देव दीपावली मनाई जाएगी। और दीपदान कैसे, कहाँ और कब करना है मैं आगे आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात, कार्तिक के महीना जो है समाप्त होने वाला है। मतलब कि अंतिम दिन जो है वो 7 तारीख का है। 7 तारीख के बाद कार्तिक का महीना समाप्त है। आप जो है अगर आपने पूरे कार्तिक के महीने कुछ नहीं किया तो आप देव दीपावली वाले दिन मतलब 7 तारीख को ये दीपदान जरूर करें। आपको पूरे महीने का, पूरे साल का पुण्य प्राप्त होगा। और जो लोग जो है जैसे कि मान लीजिए दीपदान नहीं करते हैं देव दीपावली वाले दिन, उनको जो है हमारी इंसानों की दीपावली होती है, जो हम धनतेरस पे, दीपावली पे और छोटी दिवाली पे दीपदान करते हैं, दीप जलाते हैं, उसका फल जो है हमें प्राप्त नहीं होता है जो लोग देव दीपावली वाले दिन दीप नहीं जलाते। इसीलिए देव दीपावली वाले दिन हमें दीप जरूर जलाना चाहिए। चाहे एक ही दीप जलाइए, लेकिन देव दीपावली वाले दिन हमें दीप जरूर जलाना चाहिए। तो कितने दीप जलाने, देखिए आप 11 भी जला सकते हैं, 21 भी जला सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है आप उस हिसाब से जो है दीपक जला सकते हैं। तो यहाँ मैंने अभी दिखाने के लिए 5 से 6 दीपक ले लिए हैं। तो उसमें घी के दीपक हैं, ये मैंने गंगा जल ले लिया है, रोली है, चावल है, हल्दी है, फूल है और मैंने अशोक के पत्ते ले लिए हैं। यहाँ पे आप जो है पीपल के पत्ते भी ले सकते हैं, क्योंकि दीपक जो है घाट पे पत्तों के ऊपर ही जलाए जाते हैं, ज़मीन पे नहीं जलाए जाते, या फिर चावल वगैरह के ऊपर नहीं जलाते, पत्तों के ऊपर ही जलाए जाते हैं घाट पे। तो यहाँ हमने अशोक के पत्ते ले लिए हैं, आप पीपल के भी, आम के भी पत्ते ले सकते हैं। और फ्रेंड से यहाँ पे आप पत्ते पहले से ही ले लिए, क्योंकि पत्तों का ज़्यादा उपयोग है, ज़रूरी है यहाँ पे। यहाँ हमने भोग के लिए मिठाई में मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप। अगर आपके घर में कुछ नहीं है, मिश्री वगैरह कुछ नहीं है, बतासे वगैरह कुछ नहीं, तो आप चीनी ही ले लीजिए भोग के लिए, बस काफ़ी है। और 2 जो बाती हमने ऐसे ही रख ली हैं पत्ते पे आपको दिखाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ले ली है परात। परात में एकदम ताज़ा पानी भर लिया है। आप रखा हुआ पानी ना भरें, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में पानी हफ्ते में एक ही दिन आता है और वो भर के रख लेते हैं, तो उनकी मजबूरी है वो लेकिन जिनके घर में ताज़ा पानी आता है, डेली पानी आता है, वो ताज़ा पानी ही भरिए। और इस परात में हमने अभी सादा सिंपल पानी भर लिया है ताज़ा, और अभी हमने इसमें गंगा जल नहीं डाला है। मतलब पूरी परात में हमको गंगा जल नहीं भरना है, गंगा जल को हमें थोड़ा सा ही डालना है। और अगर आपके घर पीतल की परात है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप स्टील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास पीतल की परात है, वो अभी मुझे नहीं मिल रही थी, तो मैं देव दीपावली वाले दिन पीतल की परात में ही दीपक जलाऊंगी घर में ही। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने जो है गंगा जल ले लिया है। अब गंगा मैया का ध्यान करते हुए उनको जो है इसमें डालना है, जल में डालना है। और ध्यान में ये करना है कि हे गंगा मैया, हम जो है आपकी घर में ही पूजा कर रहे हैं, पूजा विधि कर रहे हैं, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमें वही फल प्राप्त करें, फल पुण्य प्राप्त करें जो हमें जो है गंगा के घाट पे जाने से मिलता। तो गंगा मैया को जैसे अपनी मजबूरी बताते हुए आप इस तरीके से गंगा मैया को जल में डाल सकते हैं और गंगा मैया का ध्यान करते हुए गंगा मैया की पूजा शुरू कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मन में भाव होने चाहिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं गंगा के घाट पे ही पूजा कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि हम परात में गंगा जल डाल के पूजा कर रहे हैं। गंगा जल हमें थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद सबसे पहले हमें गंगा मैया में जो है फूल चढ़ाने हैं, फूलों से सजाना है गंगा मैया को। फूलों से सजाने के बाद हमें तिलक करना है, हल्दी का, रोली का। आप चाहें तो हल्दी का भी कर सकते हैं, रोली का भी, चंदन का भी, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। वैसे गंगा मैया को रोली का या हल्दी का ही तिलक लगाया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे पत्ते के ऊपर। आपको ज़मीन पे पत्ता नहीं रखना, फिर से मैं बताती हूँ आपको, ज़मीन पे दीपक नहीं रखना, पत्ते के ऊपर ही आपको दीपक जलाना है। तो इस दीपक को हम पहले इसलिए जला रहे हैं क्योंकि हम जो है गंगा मैया की, गंगा के घाट की जो है पूजा कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए गंगा जी पे कभी भी जाके
गंगा के अंदर दीपक नहीं जलाना चाहिए, गंगा के ऊपर दीपक नहीं बहाना चाहिए। हमेशा गंगा के घाट पे ही दीपक लगाना चाहिए। हमेशा हमें गंगा के घाट पे ही दीपक लगाना चाहिए। गंगा के अंदर ऊपर जो है दीपक वही बहाते हैं, वही जला के बहा देते हैं। जो जैसे कि मान लीजिए कि जो पितरों के नाम का दीपक जलाते हैं, या फिर किसी के तीजे के बाद जो दीपक जलाया जाता है, या फिर 13वीं के बाद जो दीपक जलाया जाता है घाटों पे जाके, वो दीपक जो बहाए जाते हैं, वो दीपक को जला के और जो बहा दिया जाता है आगे को, मतलब भेज दिया जाता है कि जाइए आप अपने दुनिया में जाइए, इस तरीके से। तो हमको ये दीपक जो है देवी देवता के नाम का जो दीपक लगता है वो घाट पे ही लगता है। हमें बहाना नहीं चाहिए उस दीपक को, या गंगा जी के ऊपर नहीं रखना चाहिए उस दीपक को। हमें गंगा जी के तट पे ही, घाट पे ही रखना चाहिए दीपक। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये दीपक आपको घाट पे ही लगाने हैं, ऊपर नहीं लगाने। फिर भी मैं आपको एक लगा के दिखा दूंगी। अगर आप लगाते हैं, आपको वही ठीक लगता है, तो आप किस तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पत्ते रख लिए हैं अशोक के एक एक, उनके ऊपर दीपक जला दिया है मैंने। आपको इस तरीके से जितने भी दीपक आप लें गंगा के घाट पे, इस तरीके से आपको ध्यान करते हुए कि गंगा के घाट पे लगा रहे हैं हम दीपक को, इस तरीके से चारों तरफ लगा देना है। 21, 11 जो भी आप दीपक लगाएं। और आपको अगर आपको नहीं समझ में आता, आप फिर भी आप को लगता है कि मैं इस तरीके से ऊपर ही जलाऊंगी, तो आप इस तरीके से जो है एक पत्ते पे रख के दीपक जला सकते हैं। ये जो है आर्टिफिशियल पत्ता है, इसलिए थोड़ा डूब रहा है। अगर आप रियल में पत्ता लेंगे पेड़ का तो वो नहीं डूबेगा। तो आप इस तरीके से जो है गंगा जी में दीपक जला सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है गंगा जी में इस तरीके से दीपक नहीं जलाया जाता, हमेशा घाट पे ही जलाते हैं हम। तो देवी देवता के नाम का जो दीपक जलता है, गंगा मैया के जो नाम का दीपक जलता है, वो घाट पे ही जलाया जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दीपक जलाने के बाद जो है आप फूल चढ़ा दूंगी मैया रानी को, गंगा मैया को। फूल चढ़ाने के बाद हल्दी और रोली चढ़ानी है। मतलब पूज तो हमने पहले ही दिया था, तिलक तो हमने पहले ही कर दिया था हल्दी रोली का। अब हमें गंगा मैया को हल्दी चढ़ानी है। हल्दी, चावल, रोली चढ़ाएंगे हम। पूज रहे हैं हम गंगा मैया को। दीपक लगाने के बाद उनसे प्रार्थना अर्चना करेंगे और जो है अब भोग लगाएंगे। तो देखिए, भोग में आप जो है मिश्री भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप चीनी ले लीजिए। चीनी तो हर एक घर में होती है। अगर आपके पास कुछ नहीं है मीठे में घर में, तो आप, और गन्ने का और सिंगाड़े का भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप गन्ने और सिंगाड़े का भोग लगा सकते हैं, ला सकते हैं, आपके पास आसपास मिल रहे हैं, तो आप ज़रूर लेके आइए, क्योंकि मौसमी फल हैं, इनका भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए गंगा के घाट पे भी हमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सभी दीपक को फूल भी चढ़ा दिए हैं। तो हमें इस तरीके से फूल चढ़ाने हैं, पूजना है। जितने भी दीपक हैं, आप कितने दीपक लगा रहे हैं उस हिसाब से आप उनको पूजिए। अब जब आपके दीपक जब आप जो है गंगा के घाट पे दीपक वगैरह जला लें, आपको हाथ में फूल और चावल लेने के बाद आपको कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुननी है। कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनने के बाद, जब कथा सुन लो, आपको चावल और ये फूल जो है गंगा जी में ही छोड़ देने हैं इस तरीके से। उसके बाद आपको आरती करनी है गंगा मैया की। जब आपकी गंगा मैया की आरती हो जाए, हमने दीपक लिया है देसी घी का, जब आपकी गंगा मैया की आरती हो जाए उसके बाद ही दीपक जलाने हैं। तो दीपक कहाँ कहाँ जलाने हैं, देखिए, एक दीपक तो आपको घाट पे ही छोड़ना है जैसे कि मैंने बताया, और बाकी के दीपक एक छत पे खुले आकाश में आपको जलाना है। एक आपको तुलसी के आसपास जलाना है, और एक आपको अपने घर के मंदिर में, एक मुख्य द्वार पे जलाना है आपको, एक शिव मंदिर में जलाना है आपको। और बाकी के दीपक जो है आपको, जैसे कि जितने दीपक आप लेना चाहें उतने ले सकते हैं। बाकी के दीपक आपको, जैसे कि मान लीजिए केले का पेड़ हो गया, समी का पेड़ हो गया, तुलसी का हो गया, बरगद का, पीपल का, जितने भी पेड़ पौधों पे देवी देवता का वास होता है, उन सब पे जो है आपको दीपक जला के ज़रूर आने हैं। अगर आप ज़्यादा दीपक नहीं जला सकते तो आपको एक दीपक गंगा के घाट, मतलब जैसे कि हमने बताया है, इस तरीके से ज़रूर जलाना है आपको। जो लोग मजबूरी में नहीं जा सकते घाट पे, वो इस तरीके से गंगा जी घर में बना के, गंगा का घाट घर पे बना के इस तरीके से दीपक जला सकते हैं। उनको उतना ही फल प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा, जितना गंगा के घाट पे जाके होता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, इस दिन देव दीपावली वाले दिन देव जो हैं पृथ्वी पे उपस्थित होते हैं और दीपावली मनाते हैं। जो हमारी इंसानों की दीपावली होती है, उससे बड़ी ये दीपावली होती है। इस दिन अगर हम लोग दीपदान नहीं करते हैं तो हमें अपनी दीपावली वाले दिन का पुण्य प्राप्त नहीं होता। जो हम धनतेरस पे, छोटी दिवाली पे, बड़ी दिवाली पे दीपदान करते हैं, दीप जलाते हैं घर में, पूरे घर में रोशनी करते हैं, उनका फल हमें प्राप्त नहीं होता जब अगर हम देव दीपावली वाले दिन दीपक नहीं जलाते। तो अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एक दीपक हमें इस तरीके से गंगा घाट बना के एक दीपक जरूर जलाना है घाट पे, और तुलसी पे, और अपने घर के मंदिर पे देव दीपावली वाले दिन जरूर जलाना है हमको।
देखिए फ्रेंड, बहुत दूर दूर से भक्तजन आते हैं गंगा के घाट पे, पवित्र नदियों में जाते हैं स्नान करने, दीप जलाने। तो हम वहाँ नहीं जा सकते तो कम से कम घर में तो हम इस तरीके से घाट बना के दीप जला सकते हैं। हमें वही पुण्य प्राप्त होगा जो हमें घाट जाने पे होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कार्तिक के महीने कुछ नहीं किया, पूरे महीने कुछ नहीं किया, तो आप इस दिन ज़रूर करें, देव दीपावली वाले दिन। ये अंतिम दिन है कार्तिक के महीने का, बहुत पवित्र महीना है जो समाप्त होने वाला है। तो हमें ज़रूर करना है ये दीपदान। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।